Hello everyone, I hope you are doing well. So welcome to my YouTube channel that is Struggle of UK Students. So इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि इमिग्रेशन को कैसे पार करें, वहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको क्या करना चाहिए। सो ये टॉपिक मैं इसलिए आज शेयर कर रहा हूँ सभी के लिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा बिग बन चुका है आजकल के टाइम में, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है उन सभी के लिए जो यूके आने के लिए सोच रहे हैं या जो यूके आने वाले हैं। तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को पूरा तक देखना, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आपको पता है कि जब आप एयरपोर्ट पे एंटर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप अपना लगेज चेक करवाते हैं, तो वहाँ पे 3 या 4 लोगों की एक ग्रुप आता है और वो आपसे क्वेश्चंस करता है। अगर आप क्वेश्चंस को बहुत ही ईज़िली से अंडरस्टैंड करते हो, वो क्वेश्चंस इतने हार्ड नहीं होते। वो पूछते हैं कि आपका पास कौन सा वीज़ा है, तो आपके पास ऑब्वियसली आपके पास स्टडी वीज़ा है, तो आपको स्टडी वीज़ा बताना है। फिर वो आपसे पूछते हैं कि आप अपना कैश लेटर दिखाओ। अगर आपके पास कैश लेटर है, आप उन्हें कैश लेटर दिखाओ। सेकंड चीज़, अगर वो आपसे कैश लेटर दिखाने पर भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो वो आपसे पूछते हैं आइल्स स्कोर। देखो गाइस, यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी में आइल्स स्कोर रिक्वायरमेंट है तो आप उन्हें शो कर सकते हो, अगर नहीं है तो नो नीड। और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी वरी करने की नीड नहीं है, क्योंकि अगर आप आइल्स का रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको ऑलरेडी वो यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देती। अगर है तो ऑब्वियसली आपको दिखाना पड़ेगा, बट जब नहीं है तो डोंट वरी गाइस। सो ये अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देते हो तो वो आपको एंटर करने के लिए कह देते हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन होता है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लोगों के माइंड में आजकल बन चुका है, वो है जब हम यूके में आते हैं तो यूके की इमिग्रेशन में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको सभी को पता है कि जब हम इंडिया से आते हैं तो वहाँ पे नॉर्मली हिंदी में हमसे ज़्यादा बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, बट लेकिन जब हम यूके की एंटर करते हैं तो वहाँ पे टोटली इंग्लिश में होता है। और जब यहाँ पे सबसे पहले आई नो कि यहाँ पे जब हम 8 और 9 घंटे का ट्रैवल करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, बट लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्मूथली प्रोसेस होता है। इतना कोई टफ़ नहीं है या इतना कोई वरी करने की नीड नहीं है। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही ईज़िली के साथ आप उन्हें आंसर दे सकते हो और आप अपनी जगह पर पहुँच सकते हो। सो मोस्टली जब मैं यहाँ पे आया था तो बहुत सारा रश था स्टूडेंट्स का, और बहुत सारे अलग अलग डेस्क बने हुए थे, ऑफिसर्स थे, और वहाँ पे हमें एक एक करके ऑफिसर्स को हमें बुलाते हैं और सबसे पहले वो पूछते हैं कि आपका पास कौन सा वीज़ा है, आप बताना आपके पास कौन सा वीज़ा है, स्टूडेंट्स वीज़ा। और फिर उसके बाद पूछते हैं कि आपका कोर्स नेम पूछते हैं। ऑब्वियसली हमेशा वो कोर्स नेम तो पूछते ही हैं जहाँ तक मुझे मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग, तो और अपना कोर्स नेम बताना। सेकंड चीज़ आती है वो आपसे पूछेंगे यूनिवर्सिटी, और थर्ड चीज़ होती है आपका यूनिवर्सिटी एड्रेस। सो गाइस प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसका करेक्ट एड्रेस आपको पता होना चाहिए। आप कोई पॉकेट में एक पर्ची बना लो, उसमें रख लो, और आपको वो याद रहेगा कि आपका यूनिवर्सिटी का करेक्ट एड्रेस कौन सा है। सो ये चीज़ें हैं जो आपको अपने दिमाग। जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है कि वो आपसे कैश लेटर के बारे में पूछते हैं। आप अपना कैश लेटर उन्हें दिखाना, उसके बाद वो आपसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों का रश था स्टूडेंट का, बट लेकिन उनके साथ भी सेम ही क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जा रहे थे कि आपका यूनिवर्सिटी नेम, कोर्स नेम, दैट्स इनफ। और नेक्स्ट चीज़ आती है गाइस, जैसे ही आप अपना इमिग्रेशन पास करते हो उसके बाद आप अपना लगेज लेते हो, आप एयरपोर्ट से बाहर चले जाते हो। तो ये
था इस पूरे वीडियो में मेरा बताने का यही मकसद था कि आपको कोई भी वरी करने की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि ये जो आजकल लोगों ने बना रखा है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको रिपोर्ट कर देंगे, नथिंग गाइस, कुछ भी नहीं होता। आपको सिर्फ ये याद रखना कि अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा ईज़िली से इमिग्रेशन को पार कर लेते हो। सो गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू अप्लाई NI नंबर, कि NI नंबर कैसे अप्लाई करते हैं यूनाइटेड किंगडम में। सो गाइस, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।